फेम पे में अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज बोलना चाहूंगा, इसका नाम पहले फेम पे था, अब इसका नाम चेंज होकर हो चुका है फेम ऐप। और आज के टाइम में आप फेम ऐप में दो प्रकार के अकाउंट ओपन कर सकते हैं, सबसे पहला माइनर अकाउंट और दूसरा फुल अडल्ट वाला अकाउंट। सो देखिए, अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो आपको माइनर अकाउंट ओपन करना होगा, और अगर आपकी एज 18 साल के ऊपर है तो आप अडल्ट वाला अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो अगर आप माइनर अकाउंट ओपन करते हैं तो उस केस में आपके पेरेंट्स का आपके अकाउंट के ऊपर कंट्रोल होगा। आप कहां पे स्पेंड कर रहे हैं, किस चीज के लिए खर्च कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, सारी चीजें आपके पेरेंट्स को पता चलेगी। लेकिन जो फुल वाला अकाउंट होता है, मतलब अडल्ट वाला अकाउंट होता है, उसमें ऐसा कोई भी कंट्रोल नहीं होता। आप अपने हिसाब से जो भी स्पेंड करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद में माइनर अकाउंट के अंदर स्पेंडिंग लिमिट भी होती है। सो देखिए, अगर आपके पेरेंट्स चाहें कि आपके अकाउंट के अंदर एक लिमिट लगा दे, इससे ज्यादा आप खर्चा ना कर पाए, तो वो लिमिट को भी सेट किया जा सकता है। लेकिन फुल वाले अकाउंट में या फिर अडल्ट वाले अकाउंट में ऐसी कोई एक्सटर्नल लिमिट नहीं होती है। आप अपने हिसाब से जो भी चाहें वो खर्चा कर सकते हैं। अब अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो क्या उस अकाउंट को मैं इस एप्लीकेशन से लिंक कर पाऊंगा, सो देखिए, अगर आपका अकाउंट माइनर अकाउंट होगा तो उस केस में आप किसी और बैंक के अकाउंट को इसमें लिंक नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका फुल वाला अकाउंट है तो आप बैंक अकाउंट को भी लिंक कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, माइनर अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको आपके पेरेंट्स के अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। लेकिन फुल एक्सेस वाला जो अकाउंट होता है उसके अंदर आपका कंट्रोल होता है, आपको किसी के भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? सबसे पहले आपके पास आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आपके पास अवेलेबल है, आप बहुत ही आसानी से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, उसका कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा ये मैं आपको बताऊं, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपकी एज क्या है, ताकि मुझे ये पता चल जाए जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो किस एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ताकि मैं आने वाले वीडियो उसी के हिसाब से प्लान कर सकूं। अब दोस्तों, फेम ऐप में अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे, और अगर आप आईफोन यूज करें तो ऐप स्टोर में जाके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद में जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आएगी। नीचे की तरफ लिखा होगा एंटर फेम ऐप, इस पे क्लिक करने के बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद में जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे की तरफ दिया गया वेरीफाई वाया एसएमएस, तो आपको अपने नंबर को एसएमएस के थ्रू वेरीफाई करना होगा। अब जैसे ही आप वेरीफाई वाया एसएमएस के ऊपर क्लिक करेंगे, आपसे कुछ परमिशंस मांगी जाएगी, उन परमिशंस को आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद में आपका जो फोन नंबर होगा वो वेरीफाई हो जाएगा। अब देखिए, नीचे की तरफ कंटिन्यू का ऑप्शन दिया गया, जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी जिसमें लिखा होगा टेल अस अबाउट योरसेल्फ, तो आपको अपने बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी होगी। तो सबसे पहले तो आपके आधार कार्ड के ऊपर जो भी नाम लिखा होगा वो पूरा का पूरा नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो एज पर योर आधार कार्ड आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। फिर देखिए, नीचे की तरफ पूछ रहा है सोर्स ऑफ मनी, ये जो अकाउंट आप ओपन कर रहे हैं इसमें आपको पैसे कहां से रिसीव होने वाले हैं। सो देखिए, अगर आप माइनर है तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए, फैमिली है, फ्रेंड है, लीगल गार्जियन है, और भी कई सारे ऑप्शन है। लेकिन अगर आप 18 साल के ऊपर है तो उस केस में आप कहीं पे काम करते होंगे तो वहां से आपको पैसे आने वाले हैं। इसके अलावा आपकी और भी ज्यादा इनकम हो सकती है, तो मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए, आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए, जिसका अकाउंट हम क्रिएट कर रहे हैं वो 18 साल के ऊपर है, तो हमने यहाँ पे वर्क सिलेक्ट कर लिया। अगर आप 18 साल के अंदर है, माइनर है, तो उस केस में आपको यहाँ पे अपना फैमिली, फ्रेंड या जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करना चाहें वो यहाँ से कर सकते हैं। फिर देखिए, नीचे की तरफ एक चेकबॉक्स दिया गया, उसमें आपको सिंपली टिक कर देना है, और उसके बाद में एक रेफरल कोड मांगा जा रहा है। सो अगर आपके पास कोई रेफरल कोड होगा तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ये ऑप्शनल है। देखिए, अगर मेरे पास होगा तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, अदरवाइज आपको सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों, आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जिसमें लिखा होगा अनेबल लोकेशन एक्सेस, तो सिंपली अनेबल एक्सेस के ऊपर क्लिक करके आपको लोकेशन की परमिशन दे देनी है, और फाइनली आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी जहां पे आपको अपना यूपीआई आईडी भी देखने को मिल जाएगा। फिलहाल हमने ब्लर किया हुआ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, लेकिन आपको अपना यूपीआई आईडी यहीं पे देखने को मिलने वाला है। उसके बाद जैसे ही आप लेट्स गो के ऊपर क्लिक करेंगे, आप फेम ऐप के होम पेज पे आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपका ये जो अकाउंट है प्रॉपर्ली एक्टिवेट नहीं हुआ है, इसको आप अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे। तो यूज करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना होगा, कुछ और भी स्टेप्स को फॉलो करना होता है, उसके बाद में इस अकाउंट को आप यूज कर पाएंगे। अब दोस्तों, जैसे आप गेट वेरीफाइड के ऊपर क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे कहेगा गेट रेडी विथ योर ओन आधार, और उसके बाद में आपको क्लिक करना है स्टार्ट आधार वेरिफिकेशन के ऊपर। फिर आपको ये डिजी लॉकर के पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करेगा। देखिए, डिजी लॉकर में अगर आपका अकाउंट नहीं होगा तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अब अकाउंट आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने डिजी लॉकर में ऑलरेडी अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो उसी अकाउंट के थ्रू आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखिए, आपके सामने मेरी पहचान वाला पेज आ जाएगा, तो इसमें सबसे पहले आपको अपने 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। फिर देखिए, नीचे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में एक बॉक्स दिया गया है जिसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, इसे कैप्चा कहा जाता है। इसी कैप्चा को आपको राइट हैंड साइड में जो टेक्स्ट बॉक्स दिया है इसमें एंटर करना है। फिर जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उस ओटीपी को आपको एंटर करके वेरीफाई करना होगा। उसके बाद में डिजी लॉकर में आपने जो भी 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन सेट किया होगा वो एंटर करने का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। इन केस अगर आप भूल चुके हैं तो यहाँ पे फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन का ऑप्शन दिया गया, इस पे क्लिक करके आप रीजनरेट कर सकते हैं। हमारे केस में हमको याद है तो हम एंटर कर देते हैं। फिर दोस्तों, आपके सामने कंसेंट वाला पेज आ जाएगा जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि डिजी लॉकर के थ्रू कौन से डॉक्यूमेंट आपके फेच किए जाएंगे, तो यहाँ से देख लीजिएगा। फिर नीचे 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, डिनाई और अलाउ, तो आपको अलाउ के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद में दोस्तों, आपके सामने
सामने ये स्क्रीन आएगी जिसमें लिखा होगा आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट। कुछ टाइम आप रुकेंगे तो आपके सामने ये पॉपअप भी आने वाला है जिसमें आपके आधार कार्ड के थ्रू जो जो इन्फॉर्मेशन फेच की गई वो सारी की सारी आपके सामने आ जाएगी, जैसे कि आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका जो एड्रेस होगा वो भी आ जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे की तरफ आपको एक चेकबॉक्स दिया गया, उस पर टिक करना है और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद में दोस्तों इस स्क्रीन में आपको ये पता चल जाएगा कि आपको टोटल 3 स्टेप कंप्लीट करने हैं। हमने एक कंप्लीट कर लिया, सेकंड स्टेप है पैन कार्ड को वेरीफाई करना। लेकिन दोस्तों अगर आप माइनर है तो आपके पास पैन कार्ड नहीं होगा, तो उस केस में यहाँ पे आपको कुछ और स्टेप्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपके जो पेरेंट्स होंगे उनका नंबर आपको एंटर करना होगा, उनके नंबर के ऊपर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को एंटर करके वेरीफाई करना होगा। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि जो माइनर होते हैं वो अपने पेरेंट्स के कंट्रोल में इस अकाउंट को यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पे आपको अपना सेल्फी खींच के अपलोड करने का ऑप्शन भी आएगा। अब देखिए हमको पैन कार्ड वेरीफाई करना है, तो इसके लिए हम नीचे देखिए ऑप्शन दिया गया वेरीफाई पैन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में हमें हमारा पैन कार्ड नंबर एंटर करना होगा। उसके बाद जैसे ही आप कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे कुछ टाइम ये प्रोसेसिंग करेगा और उसके बाद में आपका जो पैन कार्ड होगा वो भी वेरीफाई हो जाएगा। अब दोस्तों आखिरी स्टेप है जिसके अंदर हमको वीडियो कॉल के थ्रू वेरीफाई करना होगा, लेकिन उससे पहले हमको यहाँ पे 99 रुपीज का पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए जैसे ही आप लेट्स गो के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जिसमें ऊपर लिखा होगा 99 रुपीज। ये क्यों लिया जा रहा है वो भी यहाँ पे बताया गया। आपको सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं कि पेमेंट आप किस प्रकार करना चाहते हैं। जैसे अगर आप यूपीआई के थ्रू करना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, कार्ड्स के थ्रू करना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे अपना ऑप्शन सिलेक्ट करके पेमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं फाइनली हमारे सामने स्क्रीन आ चुकी है, पेमेंट सक्सेसफुल फॉर केवाईसी वीडियो वेरिफिकेशन। अब नीचे ऑप्शन दिया गया कंटिन्यू विद वीडियो वेरिफिकेशन, आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। फिर आप वापस से उसी पेज पे चले जाएंगे जहां से हमने शुरू किया था, तो वापस आपको वेरीफाई वाया वीडियो कॉल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जिसमें ऊपर लिखा होगा वेलकम टू वीडियो केवाईसी। अब इस वीडियो केवाईसी को करने के लिए आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो भी यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले आपका जो पैन कार्ड है वो ओरिजिनल फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा आपको एक्सेस परमिशन देनी होगी। सो नीचे जो चेकबॉक्स दिया है उस पर टिक रहने दीजिएगा और स्टार्ट जर्नी के ऊपर क्लिक कीजिएगा। फिर ये कहेगा कि आपका जो पैन कार्ड उसका फ्रंट साइड का फोटो खींच के आपको अपलोड करना है, तो वो अपलोड कर देना है। उसके बाद में जो जो परमिशन आपसे मांगी जाएगी उन सारी परमिशन को आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जिसमें लिखा होगा वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट्स, मतलब हमारे डॉक्यूमेंट्स को ये वेरीफाई कर रहे हैं और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो हमको नोटिफाई किया जाएगा। सो अभी हमको थोड़ा टाइम रुकना होगा। हो सकता है 10-15 मिनट में आपका काम हो जाए, मतलब अकाउंट ओपन हो जाए, और हो सकता है आपको 1 या 2 दिन भी वेट करना पड़े। देखिए जब हमने अकाउंट ओपन किया था तो उस टाइम हमको 1 दिन का वेट करना पड़ा था, तो आपके केस में थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। जब तक मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो अकाउंट है इसमें बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलने वाले हैं। सो दोस्तों जैसे ही आप व्यू बेनिफिट्स के ऊपर क्लिक करेंगे ये सारे बेनिफिट्स आपके सामने आ जाएंगे। सबसे पहले दिया गया यूपीआई पेमेंट्स जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं। उसके बाद में डिपॉजिट की यहाँ पे लिमिट है, पर मंथ आप 5,000 रुपए इस अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर पाएंगे। उसके बाद में वर्चुअल फेमिक्स कार्ड आपको मिलता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इनकेस अगर आप एटीएम में जाके पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको पर ट्रांजेक्शन का 29 रुपया पे करना होगा। और साथ ही साथ में ये जो अकाउंट होता है इसमें मेंटेनेंस फीस भी पे करनी पड़ती है जो कि होती है 50 रुपए की। तो ये सारी चीजें आपको देख लेनी है। अब दोस्तों हमको थोड़ी देर वेट करना होगा और उसके बाद में कौन से स्टेप्स आने वाले वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब दोस्तों जैसे ही आपको पता चल जाएगी आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है, तो उसके बाद में वापस से आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों को ओटीपी वेरीफाई करना है और उसके बाद में आप फेम ऐप के होम पेज पे आ जाएंगे। अब देखिए नीचे की तरफ आपको ऑप्शन दिखाई देगा कि अगर आप चाहें तो अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं और उसके थ्रू भी पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको बैंक के ऊपर क्लिक कर देना, फिर आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी और यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा बैंक अकाउंट को लिंक करने का, तो सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों जब ये स्क्रीन आएगी तो यहाँ पे आप जिस भी बैंक अकाउंट को ऐड करना चाहते हैं उस बैंक का नाम सर्च करना है और फिर उसके बाद में जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सर्च किया जाएगा कि आपने जो भी मोबाइल नंबर से लॉगिन किया है उस मोबाइल नंबर से आपका कोई अकाउंट है या नहीं है। अब मान लीजिए अगर आपका अकाउंट होगा तो आपको बता दिया जाएगा कि हाँ आपका अकाउंट फाइंड आउट हो चुका है। अब आपको उसको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। आप आधार कार्ड के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं और उस बैंक अकाउंट में अगर आपको डेबिट कार्ड या एटीएम मिला होगा तो उसके थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं। सो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए सबसे पहले तो हमको लास्ट 6 डिजिट ऑफ डेबिट कार्ड एंटर करना होगा, उसके बाद में एक्सपायरी डेट एंटर करनी है और फिर जैसे हम कंटिन्यू टू सेट यूपीआई पिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा यूपीआई के पेज पे, जहां पे सबसे पहले तो हमको ओटीपी डाल के वेरीफाई करना होगा। उसके बाद में कोई भी 6 डिजिट का यूपीआई पिन सेट करना है और जो आपने सेट किया उसे वापस से एंटर करके कंफर्म करना होगा और फाइनली आपका जो यूपीआई पिन होगा वो सेट हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आप किसी को पेमेंट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली उस अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं। अब होम पेज पे आप ऊपर की तरफ देख पाएंगे आपको आपका यूपीआई आईडी दिखाई देगा और साथ ही साथ में क्यूआर कोड दिखाई देगा। सो अगर आपको किसी से पेमेंट रिसीव करना है ये क्यूआर कोड उसको भेजना होगा, आप पेमेंट रिसीव कर पाएंगे। अब मान लीजिए अगर आपको किसी को पे करना है तो नीचे की तरफ आपको पे का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली उसके ऊपर क्लिक करके आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आपको अपना वर्चुअल कार्ड देखना है तो उसके लिए देखिए नीचे की तरफ सेकंड ऑप्शन दिया गया, उस पर क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ पे आपको अपना क्यूआर कोड भी देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ में फेमेक्स कार्ड भी देखने को मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप अपना जो वर्चुअल कार्ड है उसको देख सकते हैं और उसके बाद में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। सो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस था। अगर आपको फेम पे में अपने लिए अकाउंट क्रिएट करना है तो